बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सोनिया रियाज। टुडे टॉपिक जो है हमारा है वो पॉलीसेकेराइड का। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जनरल इंट्रोडक्शन बायोमॉलिक्यूल का। उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया। कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट फॉर्म थी जिनमें मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और फिर क्या आता था पॉलीसेकेराइड था। पॉलीसेकेराइड की पहले हम 3-4 एग्जाम्पल को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो काइटन। काइटन जो है वो होमोपॉलीसेकेराइड है, मीन्स इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम तरह के हैं। काइटन जो है उसमें एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन प्रेजेंट होता है। ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, ग्लूकोज की, और इसके साथ अमाइन ग्रुप अटैच होता है। इसके अलावा काइटन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई और इसके साथ आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट जो इसके बाद हमारे पास कैटेगरी है वो हेमीसेलुलोज की है। हेमीसेलुलोज जो है वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड मीन कि इसमें सिंगल यूनिट नहीं है बल्कि ये कम्बिनेशन है डिफरेंट कंपाउंड्स का। जैसे इसमें हेमीसेलुलोज में ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मेनोज, जाइलोज और फ्रुक्टोज क्या है प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है वो एगर है। एगर जो है ये होमोपॉलीसेकेराइड है और तमाम जो इसमें कंपाउंड है वो ग्लैक्टोज के हैं। ग्लैक्टोज की है और ये इसका मेजर जो फंक्शन होता है वो टिश्यू कल्चर टेक्निक में है। टिश्यू कल्चर टेक्निक में जितने भी हमारे पास लिक्विड मटेरियल होते हैं उनको सॉलिडिफाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उस मीडियम के अंदर एगर को ऐड करते हैं तो वो हमारे पास जितना भी मीडियम होता है वो सॉलिडिफाइड हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स के पास नेक्स्ट जो हमारे पास बायोमॉलिक्यूल है वो है लिपिड। लिपिड की पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे, देन जो है इसे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। लिपिड को अगर देखा जाए तो इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले क्या आता है सिंपल लिपिड्स, देन कॉन्जुगेटेड लिपिड्स और फिर क्या आता है डेरिवेटिव्स ऑफ लिपिड्स। मींस डेरिवेटिव मिलते जुलते, नॉट एग्जैक्ट लिपिड होता है लेकिन मिलते जुलते होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ लिपिड्स। अगर सिंपल लिपिड की बात की जाए तो इसमें क्या है, सिंपल लिपिड जो होते हैं वो एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। अब एस्टर अल्कोहल की बेस पर इसे 2 मज़ीद ग्रुप्स में क्या करें हम कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्रुप जो होता है उसे हम कहते हैं न्यूट्रल लिपिड्स या ट्रू फैट। इसमें क्या होता है, फैटी एसिड के साथ अल्कोहल अटैच होता है और अल्कोहल कौन सा होता है, ग्लिसरॉल। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल लिपिड्स या ट्रू फैट। इसके अलावा फैटी एसिड के साथ जब अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल कोई भी अल्कोहल आकर अटैच होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे वैक्स बोलते हैं। सिंपल लिपिड में हमारे पास 2 कैटेगरीज आएंगी, एक ट्रू फैट और दूसरी जो है वो हो गया हमारी वैक्स। जबकि अगर कॉन्जुगेटेड की तरफ आए तो कॉन्जुगेटेड में क्या होता है कि कुछ पोर्शन तो जो है वो लिपिड का ओरिजिनल लिपिड होता है और कुछ जो होता है नॉन लिपिड पार्ट जो है ओरिजिनल लिपिड के साथ आकर अटैच हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड लिपिड। कॉन्जुगेटेड लिपिड की एग्जाम्पल में है फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और इसके अलावा लिपोप्रोटीन। फास्फोलिपिड जैसे इसका नाम ही हमें बता रहा है कि लिपिड के साथ क्या है, फास्फेट ग्रुप या फास्फोरिक एसिड अटैच हो जाएगा। लिपोप्रोटीन के साथ, प्रोटीन के साथ कुछ पोर्शन जो है वो लिपिड का अटैच है और ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हैं किसके साथ, लिपिड के साथ। देन हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी है वो है डेरिवेटिव लिपिड्स। डेरिवेटिव लिपिड्स की 2 मेन कैटेगरीज है, एक स्टेरॉइड्स है और दूसरा टर्पीन है। स्टेरॉइड्स की बेहतर जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है कोलेस्ट्रॉल की। नेक्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी है वो है न्यूट्रल लिपिड्स या ट्रू फैट्स। न्यूट्रल लिपिड्स या ट्रू फैट्स की डेफिनेशन जो है अगर देखे जाए तो वो एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, जिसमें फैटी एसिड एस्टर ऑफ फैटी एसिड और इसके साथ ग्लिसरॉल अल्कोहल अटैच होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रू फैट बोलेंगे। ट्रू फैट की अगर देखा जाए तो फैटी एसिड क्या है, अब फैटी एसिड जो है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स जिसके साथ क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। यहाँ पर लॉन्ग चेन को अगर देखा जाए तो उसे R से रिप्रेजेंट किया जाता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देखा जाए तो इसे COOH से रिप्रेजेंट किया जाता है।
अब सबसे पहले हमें फैटी एसिड को समझने के लिए इसको दो कैटेगरीज में फर्दर जो है हम इसे क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये इसेंशियल और नॉन इसेंशियल की बुनियाद पर, उसके बाद जो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बेस पर हम इसे क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। अगर इसेंशियल की बात की जाए तो इसेंशियल एलिमेंट्स या इसेंशियल जो फैटी एसिड है वो फैटी एसिड हैं जो हमें अपनी डाइट में मस्ट इंक्लूड करने चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो है इन फैटी एसिड को खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती। अगर उनकी एग्जांपल देखी जाए तो लिनोलिक एसिड है, इससे हमें क्या मिलता है, ओमेगा 6, और डीऑक्सी लिनोलिक एसिड, इससे हमें क्या मिलता है, ओमेगा 3 मिलता है। उसके अलावा जो है नॉन इसेंशियल पॉलीसेक्राइड फैटी एसिड, नॉन इसेंशियल जो फैटी एसिड है वो फैटी एसिड हैं जो हमारी बॉडी खुद से सेंसिसाइज कर सकती है, जबकि इसेंशियल को हमें अपनी डाइट में मस्ट इंक्लूड करना पड़ता है। इसके अलावा एक और कैटेगरीज है जिसमें फैटी एसिड को सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड की बुनियाद पर हम क्लासीफाई करें। अगर सैचुरेटेड की बात की जाए तो इसमें जितने भी कार्बन के एटम होते हैं या जो भी मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होता है उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ ये लिखा है कि हमारे पास ग्लिसरॉल है, तो ग्लिसरॉल में जितने भी बॉन्ड हैं वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड को और अनसैचुरेटेड को एक दूसरे से अलग करने के लिए या डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि जो सैचुरेटेड होता है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल घी जो है वो सैचुरेटेड है, जबकि अनसैचुरेटेड में देखा जाए तो जितने भी बॉन्ड होंगे वो या तो डबल होंगे या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल ऑयल। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को समझना बहुत आसान है हमारे लिए, एग्जांपल याद रखें और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का पता चल जाता है। और बॉन्ड जो है सैचुरेटेड में सिंगल होगा, जबकि अनसैचुरेटेड में जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसके अलावा ग्लिसरॉल जो है ये तो था हमारा फैटी एसिड का पोर्शन। अब नेक्स्ट जो आते हैं वो ग्लिसरॉल पे आते हैं। ग्लिसरॉल को रिप्रेजेंट किया जाता है एक फार्मूले से, इस फार्मूले को CH2 बॉन्ड OH बॉन्ड CH बॉन्ड OH और इसके अलावा CH2 बॉन्ड OH। ये OH जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है वहाँ पर क्या है, फैटी एसिड आकर अटैच हो जाते हैं। पहले हमने कहा था कि हमने जो है फैटी एसिड की लॉन्ग चेन को R से, जबकि इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कार्बोक्सिल ग्रुप है उसे हमने किससे, COOH फार्मूले से हमने इसे रिप्रेजेंट करना है। अब ये जो हमारा फार्मूला है ये हमारे पास ग्लिसरॉल का फार्मूला है, ये फार्मूला फैटी एसिड का आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। जैसे ही ये अटैच होता है तो हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बना देते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल जैसे ही एलिमिनेट होता है तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। इसी बॉन्ड की बुनियाद पर हम कहते हैं कि फैटी एसिड क्या है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इज कॉल्ड फैट। अब क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर ग्लिसरॉल के फार्मूले में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फैटी एसिड है वो इन तीनों में से किसी के साथ भी अटैच हो सकता है, और ऐसा भी मुमकिन है कि तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ 3 डिफरेंट जो है फैटी एसिड आकर अटैच हो जाए। मिनिमम जो है 1 फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ अटैच होता है, जबकि मैक्सिमम जो है वो 3 जो फैटी एसिड है वो एक ग्लिसरॉल के साथ अटैच हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसका जर्नल स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो कुछ स्पर्म टाइप का होता है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, उसका हेड है और नीचे क्या है, उसकी लॉन्ग टेल है। हेड जो है वो ग्लिसरॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि लॉन्ग टेल जो है वो फैटी एसिड को रिप्रेजेंट करती है। हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, जबकि जो लॉन्ग टेल है फैटी एसिड की वो हाइड्रोफोबिक है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हम एम्फीपैथिक कहते हैं। एम्फीपैथिक वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका वन एंड जो है हाइड्रोफिलिक और दूसरा एंड जो है हाइड्रोफोबिक हो, उसे हम क्या कहते हैं, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसके अलावा मैंने पहले आपको बताया था कि ग्लिसरॉल के साथ या तो एक फैटी एसिड अटैच होगा या मैक्सिमम जो है 3 फैटी एसिड अटैच हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर सिंगल फैटी एसिड अटैच हो तो उसे हम मोनोग्लिसराइड बोलते हैं। मींस एक ग्लिसरॉल के साथ एक ही फैटी एसिड क्या है, अटैच है।
जबकि अगर एक ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड अटैच हों तो उसे डाई ग्लिसराइड बोला जाता है। और इसी तरह मैक्सिमम जो इसकी रेंज है, एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड अटैच होते हैं, उसे ट्राइग्लिसराइड बोला जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास न्यूट्रल लिपिड्स के क्या आते हैं, फंक्शन आते हैं। फर्स्ट इसका फंक्शन देखा जाए तो वो क्या है, सबक्यूटेनियस मीन्स अंडर द बॉडी जो फैट डिपॉजिट होती है वो एक इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करती है, हीट के अगेंस्ट भी और किसी भी और मैकेनिकल इंजरी के अगेन भी ये क्या करती है, एक इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करती है या प्रोटेक्शन का प्रोसीजर परफॉर्म करती है। उसके बाद जो है इंसुलेटर मतलब अगर सर्दी ज़्यादा है तो इस फैट की वजह से हमें क्या होती है, सर्दी कम लगती है और प्रोटेक्शन में क्या है, किसी भी मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट कर सकती है। उसके बाद हमारे पास जो न्यूट्रल लिपिड्स की अगली टाइप थी वो थी क्या, वैक्स, जिसमें फैटी एसिड अटैच था किसी नॉन ग्लिसरॉल अल्कोहल के साथ। इसे हमने क्या कहा था कि ये वैक्स है। वैक्स की अगर एग्जांपल देखा जाए तो इसकी एग्जांपल में प्लांट वैक्स, बी वैक्स और इसके अलावा सीबम। सीबम क्या है, हमारे फेशियल पे जो ग्लैंड्स होते हैं वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम सीबम कहते हैं। उसके अलावा जो फर्दर हमारे पास अगली कैटेगरी थी सिंपल लिपिड के बाद कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में क्या था कि लिपिड्स का कुछ पोर्शन जो है नॉन लिपिड पार्ट के साथ अटैच हो जाता है जिसे हम कॉन्जुगेटेड लिपिड बोलते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है और लिपोप्रोटीन है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो हमारे पास फैट का स्ट्रक्चर आया था उसमें क्या था, ग्लिसरॉल था और फैटी एसिड की क्या थी, लॉन्ग टेल थी। इसके साथ अगर ये पार्ट जो है हमारे पास लिपिड का है, लिपिड के साथ अगर फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाए तो हम इसे क्या बोलते हैं, फास्फोलिपिड। इसी तरह प्रोटीन का कुछ पार्ट उसके साथ लिपिड अगर अटैच है तो उसे हम लिपोप्रोटीन बोलते हैं। और अगर ग्लाइकोलिपिड की बात की जाए तो ग्लाइकोलिपिड में कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है किसके साथ, लिपिड के साथ। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है डेरिवेटिव लिपिड्स। नेक्स्ट जो हमारे पास था वो थर्ड कैटेगरी थी, डेरिवेटिव लिपिड्स। डेरिवेटिव लिपिड्स की 2 मेन एग्जांपल थी, एक तो स्टीरॉइड्स या स्टीरोल और दूसरा जो हमारे पास था वो था टर्पीन्स। अगर स्टीरोल या स्टीरॉइड्स की बात की जाए तो इसमें बेस्ट एग्जांपल जो है वो हमारे पास फाइटोस्टीरोल, एर्गोस्टीरोल और ज़ूस्टीरोल की आती है। अब फाइटोस्टीरोल, जैसे फाइटो मीन्स नाम ही बता रहा है कि फाइटो मतलब क्या होता है, प्लांट्स। वो स्टीरोल जो प्लांट से हमें ऑब्टेन होता है उसे हम फाइटोस्टीरोल कहते हैं। और इसकी 2 मेन टाइप्स हैं, एक तो है स्टिग्मास्टीरोल और दूसरा है सीटोस्टीरोल। स्टिग्मास्टीरोल जो है वो सोयाबीन से ऑब्टेन किया जाता है, जबकि सीटोस्टीरोल जो है वो हम ग्रीक जम ऑयल से ऑब्टेन करते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है वो है एर्गोस्टीरोल। एर्गोस्टीरोल जो है वो फंजाई से ऑब्टेन किया जाता है और फंजाई की क्या होता है, सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। मतलब फंजाई की जो सेल वॉल है उसमें ये केमिकल एर्गोस्टीरोल जिसे बोलते हैं ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो हमारा मेन कंसर्न है वो है ज़ूस्टीरोल से। ज़ूस्टीरोल मीन्स जैसे ज़ू मीन एनिमल्स, वो स्टीरोल जो एनिमल से ऑब्टेन होता है उसे हम ज़ूस्टीरोल बोलते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल किसकी है, कोलेस्ट्रॉल इसकी बेस्ट एग्जांपल। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कोलेस्ट्रॉल का वो 149 से 150 डिग्री 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से होता है, गॉल ब्लैडर से एक्सट्रैक्ट होता है। गॉल ब्लैडर से एक्सट्रैक्ट क्या होता है हमारे पास, कोलेस्ट्रॉल। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्योर वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। मीन्स अगर इसको ऑब्टेन करके इसके माइक्रोस्कोप के अंदर इसका टेस्ट किया जाए तो हमें जो नज़र आता है वो वाइटिश कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस नज़र आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल का मेन फोकस या मेन कंसर्न जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कम्बिनेशन में भी कोलेस्ट्रॉल जो है वो हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आजकल जो रिसेंट स्टडी है वो ये शो कर रही है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बैड नहीं है। इससे पहले जो स्कूल ऑफ थॉट्स थे उनके मुताबिक जो कोलेस्ट्रॉल था वो हमारी सेहत के लिए बैड था और इसके साइड इफ़ेक्ट थे। लेकिन आजकल जो रिसेंट स्टडी के मुताबिक कोलेस्ट्रॉल जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो आपका जो विटामिन डी है वो सिंथेसाइज नहीं हो सकेगा, आपके जो सेक्स हार्मोन्स है वो भी सिंथेसाइज नहीं हो सके। सेक्स हार्मोन में प्रोगेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन इसकी एग्जांपल आती है।
नेक्स्ट कैटेगरी की जो है डेरिवेटिव लिपिड्स की, वो हमारे पास है टर्पीन। टर्पीन जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड है जिसे आइसोप्रीन बोला जाता है। आइसोप्रीन से हमें डिफरेंट केमिकल्स जो हैं वो अगेन हासिल होते हैं। उनमें सबसे पहला जो है वो नेचुरल रबर है। नेचुरल रबर को हम क्या बोलते हैं, पॉलीटर्पीन भी बोला जाता है। इसके अलावा आइसोप्रीन से ही हमें विटामिन ए प्रोवाइड किया जाता है और स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस या स्पेसिफिक ऑर्डर यूकलिप्टस या मेथनॉल से जो स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस आती है वो किसकी वजह से आती है, आइसोप्रीन या विटामिन ए की वजह से आती है। आज का हमारा लेक्चर वाइंड अप हुआ। नेक्स्ट जो है अगले लेक्चर में हम प्रोटीन को डिस्कस करेंगे और देन जो है न्यूक्लिक एसिड को।